अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप लोग देख सकते एक्सरसाइज है हमारी 2.1 और ये क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर। इनकी पहचान बहुत आसान है। ये पहला सवाल है, ये क्या है जी, 3 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट डाला गया है। ये 3 मुरब्बी अदद नहीं है, ठीक है, क्यों? ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो मुरब्बी अदद ना हो, यानी स्क्वायर ना हो, और उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट डाल दें तो वो इरैशनल हो जाता है। क्या हो जाता है? इरैशनल हो जाता है। मगर 0 और 1 इनके ऊपर अगर आप लोग स्क्वायर रूट डाल भी दें तो ये हमेशा रैशनल रहते हैं, ये बात चेंज में रहेगी, ठीक है। इन दोनों के अलावा आप ये 2 है, 2 के ऊपर आप ये स्क्वायर रूट डाल दें, ये इरैशनल। 3 के ऊपर आप ये स्क्वायर रूट डाल दें, ये इरैशनल। 4 के ऊपर आप जैसे ही स्क्वायर रूट डालेंगे तो जो 4 है, क्योंकि ये स्क्वायर है किसका, 2 का, ये एक मुकम्मल मुरब्बा है। क्या है? मुकम्मल मुरब्बा है। जैसे ही आप इसका ना जज़र लेते हैं ना तो वो एक होल नंबर हमें हासिल होता है। क्या हासिल होता है? होल नंबर, ठीक है। तो इसलिए ये रैशनल है। क्या है? रैशनल है। ये क्या है? रैशनल। मगर 5 के ऊपर जब आप स्क्वायर रूट डालेंगे वो रैशनल नहीं है, इरैशनल है। 6 के ऊपर भी जब आप स्क्वायर रूट डालेंगे वो इरैशनल है। 7 के ऊपर भी जब आप स्क्वायर रूट डाल देंगे तो इरैशनल। 8 भी इरैशनल। मगर 9 फिर, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है, 9 एक कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट डाल देंगे तो ये रैशनल ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि मुरब्बी अदद हो, उसके ऊपर अगर आप लोग जज़र की अलामत डाल देते हैं वो फिर भी रैशनल रहता है। उसके अलावा आप किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट डाल देते हैं तो वो इरैशनल रहता है। नेक्स्ट पार्ट है 1/6। वैसे ये 1 भी रैशनल है और 6 भी रैशनल है, लेकिन जब ये फ्रैक्शन की सूरत में लिखे गए हैं तो फिर हम देखेंगे इसे कि क्या ये रैशनल है या नहीं। देख लेते हैं, हम इसे हल करेंगे। यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाया, 6 1 जार 6, फिर आप लोग 0 लगा दें, 6 6 7 36। आप लोग देख रहे हैं कि ये चौथे दर्जे तक पूरा पूरा तकसीम नहीं हो सकता। अगर हम इसे हल करते रहें, ये इसी तरह बार बार ये 4 आएगा और उसके साथ आप 0 लगा के इसे जितना हल करेंगे ये 6 आखिर पे आएगा। आप लोग एक तो देख रहे हैं कि ये पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ, इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बार बार एक ही हिस्सा आ रहा है। ये हम लोगों ने 8वीं क्लास में भी पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। बार बार एक ही फिगर आ रहा है, वो क्या है? 6 है। नॉन टर्मिनेटिंग की निशानी ये है, जो मैंने ये पॉइंट लगाया, इसका मतलब है कि ये पूरा पूरा तकसीम नहीं हो सकता। इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग। एक ही अदद बार बार आ रहा है, इसका मतलब है ये रिक्योरिंग फ्रैक्शन है। क्या है? ठीक है। कोई भी नंबर जिसमें कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जब हम उसे डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं और एक ही हिस्सा बार बार आ रहा हो, वो रिक्योरिंग फ्रैक्शन होती है। बेशक वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मगर जब वो रिक्योरिंग होती है तो वो रैशनल नंबर होता है। ये रैशनल है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये ऐसे होता ना, 0.16 7 1 6 7 1 6 7, तो तब भी आप देख रहे हैं कि ये रिपीटेड ये 1 6 7 1 6 7 1 6 7, तो ये भी रैशनल होता। क्या? ये भी रैशनल होता। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग मगर रिक्योरिंग हो, वो क्या होती है? रैशनल होती है। शाबाश। आप लोग देख रहे हैं 5 की वैसे वैल्यू क्या होती है? 22/7। 22 भी और 7 भी, ये अगर हम लोग अलग-अलग करके लिखें तो ये क्या है? रैशनल है। क्या है? मगर जब ये फ्रैक्शन की शक्ल में आए तो फिर हम लोग इसे हल करेंगे और देखेंगे कि क्या ये फ्रैक्शन की शक्ल में रैशनल है या नहीं है। आप 22 को अंदर रखें, 7 को तकसीम करें, 7 3 बार 21, 2 में से क्या एक इशारिया लगाएं, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28, 7 2 जार 14, 7 8 जार 56। आप इसे देख रहे हैं कि ये 4 डेसिमल पॉइंट तक ये पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? और नॉन रिक्योरिंग है। क्या है? नॉन रिक्योरिंग है, ठीक है। ये इरैशनल है। क्या है? इरैशनल। इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो ये होती है कि ऐसे आदाद जो P/Q की शक्ल में ना लिखे जा सके, ये ठीक है, जो P/Q की शक्ल में ना हो। ये जो P/Q है ये मैथ की जबान है। क्या है? ये मैथ की जबान है, ठीक है। साथ वो कहता है कि वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
अच्छा, या वो कहता है कि ऐसे आदाद जो पी बटे क्यू की शक्ल में लिखे जा सके वो रैशनल होते हैं, जो पी ओवर क्यू की शक्ल में ना लिखे जा सके वो इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पी से मुराद जो है ना, ये नोमिनेटर होगा और क्यू से मुराद डिनोमिनेटर, ठीक है। मगर आपने इसे फिर पूरा हल करना होता है। क्या करना होता है? हल करना होता है, और आपने देखना होता है, ठीक है, कि अगर ये रिक्योरिंग है, क्या है? रिक्योरिंग है, यानी इशारिये के बाद एक ही हिंसा बार बार आ रहा है, ठीक है, बेशक नॉन टर्मिनेटिंग हो मगर वो रैशनल होती है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, ये बातें नशीन कर लें कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिक्योरिंग भी हो, यानी कि हिंसा बार बार ना आ रहा हो बल्कि तब्दील हो क्या आ रहा हो, जैसा कि 1, 4, 2, 8 ये चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो वो इरेशनल होती है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो भी होगी वो रैशनल होगी। आगे क्या है? ये 15 ओवर 2 आप लोग करेंगे 7.25, ये तो पूरा पूरा वैसे ही तकसीम हो जाता है, ठीक है, ये भी रैशनल है। इसके आगे देखें 29 अंडर रूट 29। आप लोग बेशक ये 29 का जैसा लेके देखें कैलकुलेटर पे, तो आप देखेंगे कि इशारिये के बाद जो हिंस है ना वो तब्दील हो क्या है। किसी के पास है कैलकुलेटर? जब इसका जैसा लिया तो 5.3, 8, 5, 1, 6, 4 बार बार जो हिंस है ना वो तब्दील हो के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 1 आप लोग देख लें। 17 ओवर 25 इसी की शक्ल में तब्दील करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये बेसिकली ना 4th के लेवल का सवाल है, मैट्रिक में ये क्वेश्चन होने ही नहीं चाहिए। जो ऊपर वाली रकम होती है उससे आप अंदर रखते हैं और नीचे वाली रकम को तकसीम किया जाता है। 17 बड़ा है और 25 बड़ा है और 17 छोटा है, तो आप यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा के इसे 170 कर लेंगे। अब आप लोग देखते हैं कि मैं इसे 6 से ज़रूर दूंगा तो 150 बनता है, ठीक है जी। और फिर एक इशारा हम लोग लगा लेते हैं, नहीं जी ये डेसिमल। इसमें एक बात जो समझाने वाली है वो ये है कि नुक्ता इशारा डेसिमल पॉइंट की इस तरफ 0 हो या ना हो वो मौजूद होती है, चाहे लिखी जाए या ना लिखी जाए। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी सवाल इसके आप